हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 9 इंच की चौड़ाई का और 8 इंच की लंबाई का बुकरम काट लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड किए हुए हिस्से से हमें 3 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है और ऊपर से हम 6 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। अब हम इन दोनों ही मार्क को जॉइंट कर लेंगे। इसी तरीके का मार्क हम दूसरी ओर भी लगा लेंगे। यहाँ पर बुकरम की यह साइड हमारी सीधी वाली साइड है और पीछे वाली साइड है वो हमारी चिपकने वाली साइड है। तो हमें यह वाली सीधी साइड पर अपना डिज़ाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमें डिज़ाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर हमें अपना नेक डिज़ाइन दूसरी तरफ चाहिए तो हमें नेक डिज़ाइन दूसरी तरफ ड्रॉ करना होगा। जिस भी तरफ हम अपना नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे उसकी उल्टी तरफ हमारा नेक डिज़ाइन है वो हमारे फैब्रिक में आएगा। यहाँ पर हम इस तरीके से अपना नेक डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी उल्टी तरफ हमारा नेक डिज़ाइन है वो हमारी फैब्रिक में आएगा। अब हमें बाहर की तरफ 1 इंच का मार्जिन रखना है और ऐसा ही नेक डिज़ाइन ड्रॉ करना है और उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसकी पेस्टिंग हमें अपने फैब्रिक में करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपना फैब्रिक काट लिया है। फैब्रिक पर हमें 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें फैब्रिक की इस तरफ और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है और यहाँ पर किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हम सभी लाइन पर अपनी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने सभी किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगा ली है और उसकी उल्टी तरफ हमने अपने बुकरम की पेस्टिंग भी कर ली है। अब हमें यहाँ पर आधे इंच की दूरी पर फैब्रिक को कट कर लेना है। हमें फैब्रिक को अभी इस तरीके से मोड़ना नहीं है। यहाँ पर हम अपनी बुकरम की सीधी साइड और अपने फैब्रिक की उल्टी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखेंगे, ऊपर वाले मार्क को मिलाएंगे और यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हम बीच वाला हिस्सा कट कर लेंगे और कुछ इंच की दूरी पर हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमें अपने बुकरम को अपने कुर्ती के फैब्रिक की सीधी तरफ इस तरीके से पलट लेना है और यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। फैब्रिक को हमें अंदर की तरफ अभी भी फोल्ड करना नहीं है। इस तरीके से हमने यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगा ली है। अब हम फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करने से पहले अपना यहाँ पर वाला डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम डोरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच की ऐसी तिरछी पट्टी काट ली है। अब हमें पट्टी को बीच में से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस टूल की मदद से अपनी डोरी को अपनी सीधी तरफ पलट देंगे। आप इस टूल की डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इस टूल की मदद से आप पतली से पतली डोरी भी आसानी से बना सकते हैं। अब हम इस तरीके के गोटा फ्लावर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का फैब्रिक ले लिया है। हमें यहाँ पर अपनी फैब्रिक की चौड़ाई 5 इंच रखनी है और उसकी लंबाई हमें 1.5 इंच रखनी है और 1.5 इंच की दूरी पर हमें मार्क लगाना है और फैब्रिक को कट कर लेना है।
इसी तरीके के 5 पीस हमने और भी कट कर लिए हैं। अब हमें इसे बीच में से इस तरीके से सीधी तरफ फोल्ड करना है और इसकी दोनों ही किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलट देंगे और नॉर्मल सुई और धागा लेंगे। अब हम सुई और धागे की मदद से यहाँ पर इस तरीके से किनारी पर कुछ इंच की दूरी पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद धागे को हमें यहाँ से इस तरीके से खींचना है और यहाँ पर हमें नोट ले लेनी है। इसी तरीके से हम बाकी के गोटा फ्लावर भी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने बाकी के गोटा फ्लावर भी तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो डोरी बनाई थी उसमें से हमें 3-3 इंच की डोरी इस तरीके से काट लेनी है। अब हम मोती की मदद से इस तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे। इसी तरीके के बाकी के डिज़ाइन भी हम तैयार कर लेंगे। अब हम अपने गोटा फ्लावर को अपने नेक डिज़ाइन में अटैच करेंगे और बीच में वह डोरी वाला डिज़ाइन भी हम अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपना नेक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।